एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में आलू ब्रेड फिंगर्स बनाने की रेसिपी, जिसे आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत आसान सी रेसिपी है और स्नैक टाइम के लिए बेस्ट है, तो एक बार इसे जरूर बनाएं। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। चलिए कैसे बनाना है सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक फ्राइंग पैन लेनी है, जिसमें हमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालनी है। तेल गर्म हो जाएगी तो इसमें एक प्याज डालिएगा बारीक कट कर। प्याज को मैंने रफली चॉप करके डाला हुआ है फ्रेंड्स, और इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। प्याज यहाँ पे बिल्कुल हमें हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है। और अब इसमें हमें 2 पीस हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देनी है। हरी मिर्च से अच्छा फ्लेवर आता है। और बस यहाँ पे जब ये भुन गया है तो इसमें हमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डालनी है। बस बहुत थोड़ा सा डालना है। और अब इसको अच्छे से मिला लेना है। तकरीबन आधे से 1 मिनट तक भून लीजिएगा, जिससे लहसुन अदरक की रॉ स्मेल खत्म हो जाए और ये मसाला भुन जाए। अब जब ये भुन चुका है तो इसमें हमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करनी है। इसी के साथ मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें मिर्च पाउडर यानी कि चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। मिर्च पाउडर की जगह पे चिली फ्लेक्स ज्यादा अच्छा लगता है, कलर आता है और अच्छा टेस्ट भी आता है। थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है। इस मसाले को भी हमें लो फ्लेम पे ही इसको आधे से 1 मिनट तक भून लेना होगा, जिससे ये मसाले की भुनने की अच्छी खुशबू आ जाए और इसका कच्चा फ्लेवर निकलकर खत्म हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी की बात कर रही थी कि ये जो चिली फ्लेक्स सब डालते हैं ना, उससे थोड़ा चंकी दिखता है और इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और पिसा हुआ पाउडर डाल देंगे तो वो पूरा मसाला बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, तो इसमें हमें आलू ऐड करना है। तो आलू मैंने लिया हुआ है तकरीबन 5 से 6 पीस। लार्ज साइज का आलू था और उसको मैंने बॉईल कर लिया पहले, फिर उसको पील किया। उसके बाद में उसको ग्रेट कर मैंने इस भुने हुए मसाले में ऐड कर दिया है। अभी फ्लेम हाई करी मैंने और हाई फ्लेम पे ये जो भुने हुए मसाले हैं ना, उसको मैं आलू में अच्छे से मिलाती जा रही हूँ, जिससे आलू का कलर चेंज हो रहा है और अच्छा सा ये भुन भी रहा है। तो बहुत ही कम तेल में ये झटपट बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। और इतना आसान है बनाने में कि जब आपको झटपट इंस्टेंट कुछ भूख लगे और स्नैक में कुछ खाने का मन हो रहा है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए जब ये मसाला आलू में अच्छे से मिल गया है तो इसमें मैंने हरा धनिया डाला है। इसी के साथ मैं इसमें 1 मुट्ठी तकरीबन 50 से 100 ग्राम मैंने पनीर ली हुई है। पनीर को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर डाला है। तो ये आलू में पनीर का भी फ्लेवर है फ्रेंड्स, जिससे ये और भी ज्यादा हेल्दी प्लस टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए मैं इसको पनीर के साथ में अच्छे से मिलाती जा रही हूँ। फ्लेम लो रखिएगा और लो फ्लेम पे सारी चीजों को अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लीजिए। मसाले के साथ में आलू भी भुन चुका है और पनीर में भी अच्छा फ्लेवर आ गया है। तो एंड में हमें इसमें चीज डालनी है। तो मैंने चीज की 2 क्यूब्स ली थी अमूल की, और उसको मैंने ग्रेट करके यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो जब आलू और पनीर अच्छे से भुन जाए ना, तो एंड में आपको चीज डालना है। चीज को ग्रेट करके डालिएगा। ग्रेटेड चीज ज्यादा अच्छा फ्लेवर देगा और आलू बिल्कुल कंबाइन होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको फिंगर्स बना रहे हैं, इसीलिए चीज जरूरी डालिएगा, जिससे फ्लेवर भी आएगा प्लस इसको एक अच्छा टेक्सचर मिलेगा और ये बंध जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से सारी चीजें मिल गई हैं और ये आलू का स्टफिंग हमारा तैयार हो गया, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना होगा ब्रेड, क्योंकि ये आलू ब्रेड फिंगर्स हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग तो हमारी मजे की तैयार हो गई है। अभी हमें ब्रेड लेना होगा और ब्रेड के ऊपर हमें ये जो स्टफिंग है वो अच्छे से स्प्रेड करते हुए लगा देनी है। तो पूरे ब्रेड पे आप अच्छे से स्पैचुला से लगा दीजिए, जिससे ये पूरा कवर हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड जो है आलू के साथ में पूरा कवर हो गया है। अभी हमें लेनी है नाइफ और नाइफ से इसको कट कर देना है। तो पहले मैंने इंप्रेशन बना लिया है और अब मैं इसको उसी निशान पे कट लगा दे रही हूँ। और ये देखिए इस तरह के फिंगर शेप में ये कट हो गया है और बहुत प्यारा दिख रहा है। तो सारे मैंने इसी तरह से बनाकर रख लिए हैं फ्रेंड्स। और अब मैं इससे फिंगर्स बनाने वाली हूँ, जिसके लिए हमें नेक्स्ट प्रिपरेशन करनी है, जिसमें हमें लेना होगा 3 to 4 टेबल स्पून मैदा। और यहाँ पे अब इसमें हमें कुछ चीजें ऐड करनी है। तो ये जब मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया है, तो अब इसमें मैं ले रही हूँ चिली फ्लेक्स अगेन 1/2 टीस्पून लिया हुआ है मैंने। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी भर, और इसी के साथ नमक 1/2 टीस्पून और तकरीबन 1/2 कप पानी। पानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि हमें इसका बैटर जैसा बनाना है, तो पानी थोड़ा और लगेगा। तो ये देखिए तकरीबन 1 कप पानी लग गया है यहाँ पे, और ये बहुत अच्छा लम्फ्री बैटर बन गया है। इसमें कोई भी गुठलियां नहीं है। तो बस इस तरह से हमें इसको मिलाकर अच्छे से मिला लेना है और ये लम्फ्री बैटर तैयार कर लेना है। अभी मैं इसमें एक और फ्लेवर ऐड कर रही हूँ, जो कि है ऑरिगेनो का। ऑरिगेनो का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने स्टफिंग में चीज भी डाली है, चिली फ्लेक्स डाली है। तो ऑरिगेनो का फ्लेवर मैं यहाँ पे लिक्विड में डाल रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बैटर में आप ऑरिगेनो जरूर डालिएगा, या आपके पास मिक्स हब है तो वो भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे हमें एक लेनी है हमारी फिंगर्स, जो कि मैंने ब्रेड और आलू को बनाकर रखा था, और उसको हमें डिप करना है इस मैदे के घोल में। और अब हमें ब्रेड क्रम्स लेना है, जिसमें हमें इसको कोट कर देना है। तो कुछ 4-5 ब्रेड स्लाइसेस को मैंने फ्रेश ग्राइंड करके क्रम्स कर लिया है और इससे मैं कोट कर रही हूँ। तो एक फिंगर्स हमें लेनी है फ्रेंड्स। जो हमने ऑरिगेनो वाला मिक्सचर तैयार किया है ना, बैटर बनाकर, उसमें हमें डिप करना है। अच्छे से ये पूरा लिक्विड इसके ऊपर कोट हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर स्टिक हो जाता है। तो इसी तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। और ये देखिए बहुत अच्छा शेप आ गया है और इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ब्रेड इसमें बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज होता है।
तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स। पूरे ब्रेड पे स्टफिंग लगाकर बस इसको कट करना है और इस दो चीजों को प्रिपेयर कर इसमें हमें इसको डिप कर कोट कर देना है। और ये देखिए सारे ब्रेड फिंगर्स मैंने इस तरह से बनाकर रख लिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए डीप फ्रीज करूंगी, जिससे ये पूरा सेट हो जाएगा और फ्राई बहुत अच्छा होगा, तो क्रिस्पी बनेगा। तो आप चाहें तो इसको बनाकर मेक एंड फ्रीज भी कर सकते हैं। आप रमजान के टाइम में इसको बनाकर मेक एंड फ्रीज कीजिएगा फ्रेंड्स, तो ज्यादा दिन तक चलेगा और बहुत ही आपका हैंडी काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये फिंगर्स रमजानों में इफ्तार पे ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी और बनाने में बहुत आसान है, तो एक बार इसको जरूर ट्राई करें। अब हमें इसको डीप फ्राई करना है, या शैलो फ्राई भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया था और निकाल कर फ्रिज से मैं इसको डायरेक्ट डाल रही हूँ इसमें। फ्लेम हाई कर तेल अच्छा आंच पे गर्म हो जाना चाहिए, तेज आंच पे, तभी आप इसमें डालिएगा और डालकर इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लीजिए जब तक कि गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। तो ये लीजिए सुपर क्रिस्पी हमारे आलू ब्रेड फिंगर्स बनकर तैयार हो गए, जिसको मैंने टमाटो केचप के साथ में सर्व किया हुआ है फ्रेंड्स। तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ये खाने में इतनी मजेदार होती है ना, और इतना आसान है बनाने में कि कोई भी इसको झटपट तैयार कर सकता है। तो एक बार आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको कुछ झटपट स्नैक खाना है, इसको बना सकते हैं आप, या फिर रमजानों में इफ्तार पे इसको ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी होगी, एक बार ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।